Friends, once again welcome you all in my YouTube channel Pacific Chemistry Classes. Myself Mahima Laharia. If you have not subscribed the channel, do subscribe the channel. And today's topic is our MOT LCAO concept. So what is the full form of MOT? It is molecular orbital theory, and LCAO means linear combination of the atomic orbital. So what is the meaning of linear combination? Means when the combination of atomic orbitals takes place in a line or axis. So thus the full form of LCAO is linear combination of atomic orbital. As we know that there are certain limitations in the valence bond theory. So what was our valence bond theory? It explains the formation of the chemical bond on the basis of the overlapping, and hybridization concept is also involved there. But what are the limitations? Like our valence bond theory does not consider the coordinate bond, and they do not explain any, does not give any explanation for the ions. जैसे हमारा H2 प्लस है या हमारा अगर O2 माइनस है तो वो कैसे फॉर्मेशन होगा, तो वो सब एक्सप्लेन नहीं किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में. इसलिए हम जो नया कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको एफ हुंड एंड आर एस मोलिकन ने दिया था, और हमारे जो वेविटे में लिमिटेशंस थे उसको हम इससे ओवरकम करते हैं. तो इस थ्योरी को समझने पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं. आपने पहले भी पढ़ा होगा 11th-12th क्लासेस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. आप ऑलवेज व्हाट यू आर टेकिंग, हम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेते हैं, एंड जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है. और जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, एक होता है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होता है और दूसरा होता है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और यहाँ पर हमेशा एक एनर्जी बार आप ड्रॉ करते हैं. तो मेन पर्पस क्या है, हम जब लोअर क्लासेस में होते हैं तो हम केवल सिंपल समझते हैं ना. नाउ व्हेन वी आर यूजिंग दिस सिंबल, दिस इज नोन एज साई. और ये साई क्या होता है हमारा, दिस इज अवर वेव फंक्शन, एंड दिस वेव फंक्शन टॉक्स अबाउट द ऑर्बिटल. ओके, सो अगर हम थोड़ा सा इसको क्वांटम मैकेनिक्स के सेंस में समझेंगे तो हमको क्या बताना है कि जब जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा एक एग्जांपल है, एक हाइड्रोजन एटम होता है, और हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज़ 1, सो कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s1. तो ये जो ऑर्बिटल है इसका जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, साई से. सपोज दिस इज अवर हाइड्रोजन ए, सो हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया इसको, साई ए से. साई क्या है, ये हमारा वेव फंक्शन होता है, और इसका स्क्वायर क्या करते थे हम, इट इज़ द स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी. तो आपको ये समझना है कि जो नए कंसेप्ट बुक में रहते हैं, साई इज द वेव फंक्शन एंड इट टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एन ऑर्बिटल. सिमिलरली एक हो गया, अगर हमारा एच बी है, दूसरा हाइड्रोजन है, उसका जो हमारा ऑर्बिटल है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई बी. तो अब हमको LCAO बोल रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को समझने के लिए हमको ये साई ए और इस साई बी को कंबाइन करना है. तो वही है, अगर साई ए और साई बी कंबाइन होते हैं लीनियर वे में तो वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. एक पॉसिबिलिटी होगी एडिशन की और एक पॉसिबिलिटी होगा सब्सट्रैक्शन की. तो जब हमारा साई ए और साई बी कंबाइन होते हैं, एडिशन ओवरलैपिंग होती है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमारा सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1s. जब हमारा साई ए ऑर्बिटल और साई बी ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी तो हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, उसको हमने क्या बोल दिया, सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग. तो जब सब्सट्रैक्शन हो गया तब हमको कौन सा ऑर्बिटल मिलेगा, हमको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो ये डायग्राम बहुत ईजी होता है. जो भी हम ऑर्बिटल्स यहाँ लिखते हैं वो होते हैं हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. और जो सेंटर में आप जो भी ऑर्बिटल्स लिखेंगे, दीज आर अवर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. और ये जो हमारा लोअर एनर्जी लेवल पर होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो हायर एनर्जी लेवल पर होगा वो हमारा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, जब भी कोई हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो एडिशन हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो सब्सट्रैक्शन हो रहा है. जब हमको कंप्लीट रिप्रेजेंट करना है कि हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा, तो साई ए प्लस माइनस साई बी विल गिव यू द फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब इसके हम जरा थोड़ा सा अगर postulates हैं that I will give you in the notes. There are so many postulates like as the electrons of an atoms are present in the atomic orbitals, so the electrons of the moleculars are orbitals are present in the molecular orbitals. जिस प्रकार से कि हमारे
कोई भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। उसी प्रकार जो मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होंगे, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। डायग्राम में देखेंगे तो ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, ये हमारा कहलाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल और ये कहलाएगा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो एटम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में रहेगा और जो मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे कहाँ पर रहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो इधर हमने देखा कि जब ये हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, दोनों कंबाइन होंगे, ओवरलैपिंग होगी तो टोटल कितने हो जाएंगे 2। तो फिलिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, नीचे से। तो हमने 1 and 1 makes 2, तो हमने इसको फिल कर दिया। सेकेंड पोस्टुलेट्स देखते हैं हम। सेकेंड पोस्टुलेट्स, the molecular orbitals are formed by the combination of atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry। molecular orbitals कैसे फॉर्म होते हैं, उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो किन ऑर्बिटल्स में होगा, उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो कंपेरेबल होना चाहिए। मतलब 1s का ऑर्बिटल 1s के साथ ही कंबाइन होगा, ये नहीं कि 1s का ऑर्बिटल 2s के साथ होगा या उनकी सिमेट्री बहुत ज़्यादा अलग अलग होगी। नेक्स्ट, in the atomic orbital electrons is influenced by one nucleus. In a molecular orbital it is influenced by 2 or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule। अगर हम किसी भी atomic orbitals की बात करेंगे तो यहाँ पर जो उसका न्यूक्लियस होता है वो इसी से इफेक्ट रहेगा। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होके क्या बना देंगे, जब ये दोनों कंबाइन होके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे तो अब इनका जो न्यूक्लियस होगा वो मॉलिक्यूल, दोनों एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके बना रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब इसका जो न्यूक्लियस बनेगा मॉलिक्यूल का वो दोनों को इफेक्ट करेगा, जबकि एटम में केवल एटम का इलेक्ट्रॉन से ही प्रभावित होता था। एटम का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो एक एटम के न्यूक्लियस से ही प्रभावित होगा, लेकिन मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होगा। मॉलिक्यूल में ए और बी दोनों के इलेक्ट्रॉन्स मिक्स हो जाएंगे और वो दोनों एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स, देन इन द एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, बल्कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो एक या दो या ज़्यादा न्यूक्लियाई के ऊपर डिपेंड रहेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मोनोसेंट्रिक होते थे जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमारे पॉलीसेंट्रिक होते हैं। ये आपको समझ में आ गई होगी कि जब एटम का ऑर्बिटल होगा वो मोनोसेंट्रिक, मतलब उसमें केवल एक सेंटर होगा, जबकि मॉलिक्यूलर के ऑर्बिटल्स में एक से भी ज़्यादा सेंटर प्रेजेंट रह सकते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब कितने हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं ये डिपेंड करेगा कितने हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे एक एटॉमिक ऑर्बिटल और दो कंबाइन होते तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, वो भी 2 ही बनेंगे, एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग। तो ये पॉइंट ईजी है। नेक्स्ट पोस्टुलेट, when 2 atomic orbitals combine, 2 molecular orbitals are formed. Each molecular orbital is described by a wave function psi known as molecular orbital wave function। जब 2 atomic orbitals combine होंगे तो हमारे 2 molecular orbitals का formation होता है और हर molecular orbital को हम एक wave function के द्वारा represent करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, molecular orbital wave function। Next, among the new orbitals half are lower energy एंड अदर विल बी ऑफ हायर एनर्जी। जो हमारे लोअर रहेंगे जिसको आपने क्या बोला है, साई बी, एंड दिस आर नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड दिस आर नोन एज अवर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये साई ए एंटी बॉन्डिंग के लिए है और साई बी क्या बता रहा है, हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। नेक्स्ट पोस्टुलेट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करते हैं, मीन्स दिस इज द एनर्जी बार, सो इट विल रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। जो नीचे है मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके डाउन साइड है, उनकी एनर्जी कम होती है और जो ऊपर की तरफ है उनकी एनर्जी हमारी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पोस्टुलेट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are arranged in the increasing order of their energy. Next, only 2 electrons with opposite spin plus half and minus half can be in the molecular orbital। जैसे कि अभी आपने देखा ये हमारा एक molecular orbital है, this is our bonding molecular orbital। इसको मैं इधर लिख देती हूँ, है ना, ये आपका psi b है ना, ये bonding molecular orbital है, it is made by the overlapping of psi a and साई बी। तो इसमें आपने देखा ना, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एक रहेगा प्लस हाफ और एक रहेगा हमारा माइनस हाफ स्पिन का। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली पॉइंट नंबर 8,
Filling of electrons in the molecular orbitals is also governed by the above principle, Hund's rule and the Pauli's exclusion principle. तो ये तो हम पहले भी पढ़ा है, जब भी हमारी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होता है वो पहले फिल्ड होगा, ये अबव रूल होता है। हुंड्स रूल क्या बोलता है, पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और फिर बाद में हम पेयरिंग करेंगे। पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, पॉलीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उनके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होती है। So this filling of electrons takes place according to the above Hund's and the Pauli's exclusion principle. Next point, molecular orbitals are represented by sigma, pi and delta notations like sp, df of the atomic orbitals. तो जिस प्रकार आप atomic orbitals को s orbital, p orbital, d and f बोलते थे, उसी प्रकार से जो हमारे molecular orbitals होते हैं उनको आपने क्या बोल दिया, ये जो लोएस्ट एनर्जी वाले हैं उनको हमने क्या बोल दिया, सिग्मा। और जब हम ऑक्सीजन वगैरह की बात करेंगे वहाँ पे आपने क्या बोलते हैं, पाई। और जब हम फर्दर ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो वो आपके क्या कहलाएंगे, आपके डेल्टा। तो जो आपके ये लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें आपने सिग्मा बोला है, और ये जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हमने क्या बोलते हैं, पाई। इसी प्रकार से हमारे डेल्टा ऑर्बिटल्स होंगे। तो इस वीडियो में हम डेल्टा, सिग्मा एंड पाई का भी डिटेल्स देखेंगे। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट, so I hope these are the some important postulates. You can take the screenshot and I will also try to make a PDF and upload it. Some students are asking for the notes. Next, just just we can revise that our LCAO concept. Why we are saying it is a linear combination of the atomic orbitals. So the wave functions for the molecular orbitals is obtained by the method known as linear combination of atomic orbital. जो अभी हम लोग साई की बात कर रहे थे, ये इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अवर लीनियर कॉम्बिनेशन। सो साई को हम एडिशन करेंगे। सो जस्ट यू कैन सी इन दिस वन दैट साई रिप्रेजेंट्स द our wave function and this is taken from the solution of the Schrodinger wave equation. So अगर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा था तो वहाँ पे हमारा कोई भी हमारा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था तो एक ए और बी कंबाइन होके ओवरलैपिंग होके मॉलिक्यूल दे रहा था, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच में क्या हो रहा है, दे आर कंबाइनिंग एंड इट विल हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई। सो जस्ट जो हमने डिस्कस कर लिया है वही है ये कि फॉर्मेशन होगा जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है, एक हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, एक हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपको LCAO कंसेप्ट देना है मीन्स वहाँ पे आपको वेव फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। तो जब हम वेव फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट बताएंगे तो आपने क्या बताना है, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस से फॉर्म होते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो हमारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस ऑफ द वेव्स के द्वारा फॉर्म होते हैं। मीन्स जब हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हो रहा है तब हमारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहाँ पे हमने साई ए और साई बी से रिप्रेजेंट किया है, जब इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तो हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, और जब सब्सट्रैक्शन होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तब हमारे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आप इस डायग्राम में भी देख लीजिए जो मैंने बनाया हुआ है बोर्ड पर, द सेम डायग्राम। दिस आर आवर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दिस आर आवर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दिस इज आवर एटॉमिक ऑर्बिटल साई ए साई बी, वन इलेक्ट्रॉन combines with another electron, so they will pair up and they will form the two electrons. So filling of orbitals हमारी कहाँ से होगी, जो सबसे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा। तो हमारा साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो लीस्ट एनर्जी के हैं, तो हमने फिलिंग इधर से स्टार्ट करी है। इसको हम साई बी भी बोल सकते हैं और ये हमारे साई ए भी है। ओके, नेक्स्ट, जस्ट आई हैव रिटन मच डिटेल। सो द स्टूडेंट्स जिसको जितना लिखना है उतना ही देंगे। जैसे कि इन्होंने अप्लाई कर दिया है फॉर्मूला हमारा A² + B² + 2AB, मीन्स यदि हम फार्मूले के बेस में लेंगे तो हमको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। मीन्स जैसे हम साई का स्क्वायर करेंगे ना, दैट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप बॉन्डिंग वाले को स्क्वायर करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा, साई A² + साई B² + साई 2 साई A इंटू साई B। एंड अगर हम चाहें कि इसको हमको डायग्रामेटिकली शो करना है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, सो वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट देम लाइक दिस। सो जस्ट यू कैन सी ये जो डॉटेड लाइन है इससे हमने एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया है
You can see here this diagram is plotted between the internuclear distance and the electron charge density. तो जैसे कोई भी ऑर्बिटल होता है हमारा, उसके सेंटर में हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होती है. तो ये जो आपका एक वेव है एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो हमारा ब्लैक लाइन है ये दूसरे हमारे ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा. तो दिस इज़ फॉर साई ए एंड दिस इज़ फॉर द साई बी. दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी फॉर द साई ए एंड दिस इज़ फॉर द साई बी एटम. ओके, सो जब ये दोनों हमारे कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, सो यू कैन सी दैट ओवरलैपिंग रिजल्ट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक्स प्लेस. तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया है psi b square, because we know psi single has no physical significance. जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है. और हमारा जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारी ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रही है, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड. सिमिलरली अगर हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो उसमें हमने क्या बताना है, वहाँ पर आपका नोड आ जाता है बीच में, है ना, नोडल रीजन आपका है, इसलिए वहाँ पे हमारी ओवरलैपिंग उतनी नहीं होगी, बिकॉज ये आपका नोड कैसा होता है, ज़ीरो प्रोबेबिलिटी रीजन होता है. इसका मेरा एक अलग वीडियो है, नोड्स किसे बोलते हैं. तो जब हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तब हमारा इक्वेशन कैसे होगा, साई स्क्वायर एंटी बॉन्डिंग को कैसे शो करेंगे आप, हम नेगेटिव साइन आएगा बीच में, है ना, जब हमारा सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग होती है. और इधर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है तो वहाँ पे हमारा नोडल रीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है. सो इज़ द डिटेल्स. इफ़ यू वांट टू राइट फॉर साई स्क्वायर, साई बी स्क्वायर एंड साई ए स्क्वायर, ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है ना, आपको मालूम है व्हाट इज साई एंड साई स्क्वायर. साई स्क्वायर इज़ द प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की. सो इतना डिटेल्स आपको जितना टाइम हो क्वेश्चन आपको उतना ही लिखना है. Okay, next there are some more points, so like this we can go through. कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. तो अभी जब हम देखते हैं कि हमको LCO में मेन पॉइंट्स लिखना है तो आप पोस्टुलेट्स लिखिए और सब हमारे कंडीशंस, जैसे कि द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव अ सेम और नियरली सेम एनर्जी. हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए सेकेंड कंडीशन है कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री. उनकी एनर्जी सेम होना चाहिए, उनकी एनर्जी लेवल सेम होना चाहिए, सिमेट्री होना चाहिए नियर अबाउट. द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, तभी हमारा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर हमारा है कि हमारे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं सिग्मा, डेल्टा, पाई, वो उनके बारे में बात करेंगे. जैसे कि एज वी डिफाइन द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाय 4 क्वांटम नंबर्स, सो ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ अ डेफिनेट एनर्जी एंड इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड बाय द 4 क्वांटम नंबर. जैसे कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे उनको भी हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हमने 4 क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट किया है. तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है n इज़ अवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज़ अवर एजिमुथल क्वांटम नंबर. तो जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है. तो उनके लिए हमारा जिस प्रकार से l एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है तो ये भी सेम होता है. लेकिन जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा m होता है मॉलिक्यूलर के, वो हमारा नया क्वांटम नंबर होगा, उसको हमने क्या बोल दिया, लैम्डा. द स्पिन क्वांटम नंबर इज सेम फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज एस. जैसे प्लस माइनस हाफ. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हमारी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, एजिमुथल क्वांटम नंबर l है, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए भी एजिमुथल क्वांटम. लेकिन मैग्नेटिक नंबर हो जाता है लैम्डा. स्पिन नंबर जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर विल बी अवर s फॉर द atomical LS of molecules. Now the most important thing which we have to see that this is our sigma, pi and delta orbitals. तो जब हम किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो सबसे डिफरेंस हमको क्या देखना है वहाँ पे, जैसे कि आपने बताया कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए n, l, m और s 4 क्वांटम नंबर होते हैं. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए जो हमारा n रहेगा वो n ही रहेगा, l रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा लैम्डा, और s ही रहेगा. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हमारी जो वैल्यू रहती थी वो क्या होती थी, m इज इक्वल्स टू
2l+1, और इस l की वैल्यू को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते थे। कैसे करते थे? 0 -l2 +l। सिमिलरली जो हमारा लैम्डा रहेगा उसकी वैल्यू को भी हमको नंबर लाइन पर देनी है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 2l+1। तो लैम्डा जो रहेगा ये -l से हमारा क्या हो जाएगा? जैसे सपोज करिए हमने m = 3 के लिए बताना है ना आपको। तो अगर मान लीजिए हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या है, जस्ट अ मिनट, अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 4 ले लिया है ना, तो l = कितना हो जाएगा? l = n-1, दैट इज क्या हो जाएगा? 4 - 1 = 3 है ना। तो अभी आपके पास l की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। तो अब इसके लिए m क्या होता था हमारा? 2l+1। तो आपको क्या मिलता था? 2 × 3 + 1 = 7 है ना। ये आपका 1 है, सो दिस विल इक्वल्स टू 7 ना। 2 3 6 + 1 7। तो आप जो ये 7 था उसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते थे? हम लोग कहाँ से जाएंगे? -l से +l तक है ना। तो -l, l कितना है आपका? 3 है। तो हम क्या लिखते थे? -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। सेम वे वी हैव टू गो फॉर द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। ये थोड़ा आपको ध्यान से समझना है। जब हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करेंगे तो यहाँ पर m की जगह पर हमको क्या लिखना है? लैम्डा। और जब लैम्डा लिखेंगे तो लैम्डा के लिए भी हमारा l कितना आ रहा है बेटा? l = 3 है। तो यहाँ पर भी हमारा 2l+1 आएगा। तो यहाँ पर भी हमको कितनी वैल्यूज़ मिल जाएंगी? 7 वैल्यूज़। तो नंबर लाइन पर हमने कैसे लिखेंगे? हम नंबर लाइन पर -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ओके, ये क्लियर हो रहा है। अब यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपको जो डेल्टा ऑर्बिटल्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए। ध्यान से समझिएगा। आपको लैम्डा समझ में आया ना? अब हमको ये समझना है कि जब हमारा लैम्डा = 0 है, ओके, जब लैम्डा की वैल्यू 0 है, ऐसे ऑर्बिटल्स को बोला जाएगा हमारा सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, ऐसे ऑर्बिटल्स को हमने क्या बोल दिया? सिग्मा। क्लियर? मीन्स जब आपको सेंटर में हमको लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल रही हैं? वी आर गेटिंग -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो जब आपकी लैम्डा की वैल्यू 0 है तब वो ऑर्बिटल्स कौन से होंगे? हमारे सिग्मा, है ना। सिमिलरली जब आपका पाई ऑर्बिटल्स की हम बात करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जब आपका लैम्डा की वैल्यू +-1 है तो ऐसे ऑर्बिटल्स के लिए वैल्यू क्या है आपकी? 1 है। तो ऐसे ऑर्बिटल्स क्या कहलाएंगे? हमारे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब सिमिलरली व्हेन लैम्डा की वैल्यू +-2 होगी तो ऐसे ऑर्बिटल्स कहलाएंगे हमारे डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आई होप इट इज़ क्लियर। जब हमारी लैम्डा की वैल्यू 0 है तो कौन से ऑर्बिटल्स की बात करेंगे हम? सिग्मा। जब हमारे लैम्डा की वैल्यू 1 है, +-1 है, तो वो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। और जब हमारे लैम्डा की वैल्यू 2 है, +-2, ऐसे ऑर्बिटल्स कहलाते हैं हमारे डेल्टा। तो एक बार आप हम नोट्स में पढ़ लेते हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है। तो ये एक अलग टॉपिक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो हमारे जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं वो 3 सेम होंगे ना। जैसा कि हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर l होगा। एजिमुथल क्वांटम नंबर l है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी l होगा। लेकिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारा m होता है। बट नाउ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी अ न्यू, दैट इज आवर लैम्डा। देन स्पिन क्वांटम नंबर हमारा s होता है। तो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए भी स्पिन क्वांटम नंबर s होता है। सो नाउ जस्ट वी कैन राइट दैट जैसे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते थे ना, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल होते थे? एस ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f। तो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होंगे? सिग्मा ऑर्बिटल्स, पाई ऑर्बिटल्स एंड डेल्टा ऑर्बिटल्स। तो जो हमारा सिग्मा ऑर्बिटल्स होते हैं वो कब होंगे? जब हमने कंसिडर किया है, अब पहले थोड़ा ये देख लीजिए कि कोई भी हमारा डायटोमिक मॉलिक्यूल है, द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियाई इज टेकन एज ए रेफरेंस डायरेक्शन
तो जो दो ऑर्बिटल्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो एक डायरेक्शन हो जाएगा, और लैम्डा क्या है हमारा, दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम इन h/2π यूनिट्स with respect to the axis, and lambda takes the same value as m takes for the atom. तो हम m की जगह पर यहाँ पर लैम्डा कंसिडर करेंगे, उसकी सेम वैल्यू रहेंगी जैसे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की होती थी। उसी प्रकार से आपने लिया, अगर मान लीजिए हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे l इज इक्वल्स टू 3, और क्या हो जाएगा आपका, जब लैम्डा इज इक्वल, लैम्डा को कैसे रिप्रेजेंट करना है हमको, -l से +l तक। हम l को केवल 3 मान के चल रहे हैं ना, इसलिए आपने क्या लिखा है यहाँ पे, -l, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। नाउ वी कैन राइट इन सिंपल मैनर। तो जब हमारा लैम्डा की वैल्यू 0 है, ऐसे ऑर्बिटल्स हमारे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं, उनको हमने सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दिया। वो दो होंगे, सिग्मा हमारा बॉन्डिंग होगा और हमारा एंटी बॉन्डिंग होगा। तो द सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल अराउंड द बॉन्ड एक्सिस। आपको पता है S मतलब हमारा 0, ओके, सो वी नो ना SPDF, सो वी कैन रिलेट दैम ऑल्सो, SPDF। सो व्हेन S इज L इज इक्वल्स टू 0 इट इज S, व्हेन 1 P एंड व्हेन 2 D। सो लगभग वैसे ही कुछ है यहाँ पर भी। तो जब हमारा लैम्डा की वैल्यू 0 है तो हमारे कौन से ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, क्लियर। जब हमारा पाई ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, +-1। जब हम डेल्टा ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारी, +-2। तो अब आपको ये समझना है, जब हमारा लैम्डा इज़ 2 दैट इज दे आर डेल्टा ऑर्बिटल्स। डेल्टा ऑर्बिटल्स अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे होता है फॉर्मेशन। जब हम डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवाएंगे वो हमारे डेल्टा ऑर्बिटल्स होते हैं। सो व्हेन द लैम्डा इज +-2 द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज द डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट वी कैन सी अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे फॉर्मेशन होता है, उनकी बॉन्डिंग है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो शॉर्ट में हम इसको समझ लेते हैं। जब हमारा एक ऐसा ऑर्बिटल कंबाइन होगा, एडिशन ओवरलैपिंग होगी, तो क्या बनेगा हमारा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब उनका सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग होगा तो क्या बनेगा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपने देखा एंटी बॉन्डिंग में नोडल रीजन इज प्रेजेंट इन द सेंटर। नेक्स्ट जब हम sp मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन की बात करेंगे तो जब एक s ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, जब एडिशन होगा ना तब क्या हो रहा है, एडिशन ओवरलैपिंग हो रही है ना, जब प्लस साथ में है ना, दोनों ऑर्बिटल्स में +- रीजन्स होते हैं, ओके। सो व्हेन ++ आर टुगेदर देन व्हाट फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारा क्या बन रहा है, ये भी सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पर आपने देखा जब हमारा प्लस और माइनस विल कम in the same axis then subtraction will takes place and because of the nodal region क्या फॉर्मेशन होगा हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो जब ये हमारा ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ओवरलैपिंग है बेटा। पहले हम क्या पढ़ते थे, सिंपल वीबीटी के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर आपको केवल एक ही शो करना था, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, बट यहाँ पर हमको दोनों बताने हैं, बॉन्डिंग एज वेल एज अवर एंटी बॉन्डिंग, ओके। सो यू कैन सी नेक्स्ट। अब आइए आप PP ओवरलैपिंग है ना, तो वही है कि जब हमारा एक एटॉमिक ऑर्बिटल PX या PX कंबाइन हो रहा है तो जब हम क्या करेंगे, एडिशन ओवरलैपिंग है ना, जब एडिशन होगा तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा आपका बॉन्डिंग, और जब हमारा सब्सट्रैक्शन शो करेंगे तो हमको क्या शो करना है, एंटी बॉन्डिंग। तो एडिशन अगर हमको शो करना है तो हमने क्या करना पड़ेगा, इन्हीं ऑर्बिटल्स को हमको दोनों हमारे प्लस वी हैव टू मेक दैम like this, like तो प्लस विल मेक द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर +- हमारे ओवरलैप करेंगे तो दे विल गिव राइज टू द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन, ओके। सो यू कैन सी देन नेक्स्ट इज द अगेन साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में भी सेम रहेगा, अगर हमारे नोडल दे विल ओवरलैप साइड वाइज, लेटरल ओवरलैपिंग तो दे विल द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। तो अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब हमारा वैल्यू क्या रहेगी, लैम्डा की वैल्यू 0 रहेगी, और जब हमारा पाई ऑर्बिटल्स की तरफ हम जाएंगे तो हमारे लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1, ओके। सो जब एडिशन ओवरलैपिंग होगी तो हमारा कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। जब हमारी सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा ऑर्बिटल्स फॉर्म होगा हमारा, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में ऑलवेज देयर विल बी अ नोडल रीजन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अवर डेल्टा ऑर्बिटल्स की जो हम बात कर रहे थे
Okay, so when a p and a d atom can overlap with the sorry when a when a p orbital of one atom will overlap with the d orbital of another atom giving bonding and anti bonding combination. तो जब हमारा एक का p ऑर्बिटल दूसरे के d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, जैसे कि ये ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल और ये सल्फर का d ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, अगर ये एडिशन ओवरलैपिंग हो रही है तो हमारा क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग होगी तो हमारा क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. तो ये तो आपके कौन कौन से हो गए, हमारे पीपी हो गया, ये हमारा पीडी हो गया. और आपने देखा होगा मेरा सल्फर डाइऑक्साइड की वीडियो में भी मैंने पीडी ऑर्बिटल्स बताया. पी पाई डी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है कि जब एक एटम का पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के डी ऑर्बिटल के साथ में अगर एडिशन ओवरलैपिंग हो रही है, एडिशन में आपको ध्यान रखना है प्लस प्लस लोब साथ में रहेंगे, और जब हमारा सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग होगी तो ये नोड रीजन विल बी इन बिटवीन दैम. ओके, सो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेल्टा ऑर्बिटल, तो आपको बता दिया डेल्टा ऑर्बिटल में हमारी लैम्डा की वैल्यू कितनी रहने वाली है, +-2. It is possible to combine two d orbitals producing bonding and the anti-bonding molecular orbitals which are called as delta and delta star. तो जैसे आपने एक हम सिंपल डायग्राम बनाते हैं ना ये वाला, जिसमें आप बताते हो कि एक हमारा बन जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा हमारा एंटी बॉन्डिंग, तो ये सिग्मा स्टार. इसी टाइप से जो आप ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का या कार्बन का बनाते हो ना, तो वहाँ पर हमारे कौन से वाले आते हैं, वहाँ पे हमारे पाई वाले भी आते हैं ना, वहाँ पर हमारे 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं ना. आपको ध्यान होगा इस टाइप से डायग्राम जब आप बनाते हो नाइट्रोजन के लिए, px py pz, उनमें से एक हमारा सिग्मा होता है और ये दो रहते हैं हमारे, ये 2 पाई होते हैं ना आपके, सपोज 2p x पाई 2p y, दिस इज अवर सिग्मा 2p z, सो दिस इज़ अवर पाई स्टार. तो मैं आपको केवल ये बता रही हूँ जैसे ये सिग्मा है, ये हमारे पाई हैं, इसी टाइप से जो हायर मॉलिक्यूल्स रहेंगे वहाँ पे डी ऑर्बिटल्स के लिए भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में बनाया जाता है. सो it is possible to combine the 2d atomic orbitals producing bonding and anti-bonding molecular orbitals which are called as the delta and delta star respectively. एक delta bonding और delta anti-bonding भी form होता है. On rotating these molecules orbitals internuclear axis, the signs of the lobe changes 4 times comparison to the 2 changes with the pi overlap and no changes in the sigma overlap. वो क्या बोल रहे हैं कि अगर सिग्मा को रोटेट करेंगे तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता, बिकॉज सिग्मा का शेप कैसा होता है हमारा, स्फेरिकल. पाई में 2 बार रोटेशन होता है क्योंकि 2 अपना डंबल होता है, जबकि हम अगर डी ऑर्बिटल्स का रोटेशन करना पड़ेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे तो वो 4 टाइम्स होगा. ओके, सो 10 जस्ट वी कैन से एक हमारा dx² - y² ऑर्बिटल एक एटम का. सिमिलरली दिस वी कैन टेक ऑफ अनदर ऑर्बिटल. सो हाउ दे कैन अंडरगो द ओवरलैपिंग, so we can make their positive signs, so they can combine with the like, so they undergo the formation of a delta bond. तो ये हमारा delta molecular orbital का formation होता है. Okay, so just you can see here also how the non-bonding orbitals combines together, but ये non-bonding में इस type का formation होता है. अच्छा आया होगा ये थोड़ा सा, बिकॉज एमएससी लेवल का भी इंक्लूडेड है इसलिए थोड़ा वी आर टॉकिंग अबाउट द साई. सो स्टूडेंट जस्ट यू कैन सी देयर, लाइक हमने बात किया था कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस एंड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस. तो जब आपने देखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है तो हमारा बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, एंड जब हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तो हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है. तो ये जो ओवरलैप इंटीग्रल है तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया है एक टर्म से एस से. ओके, सो हियर यू कैन सी द ओवरलैप इंटीग्रल इज एस एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉन्डिंग थ्योरी. सी आप जितना पढ़ो उतना कम होता है ना हायर क्लासेस में, एंड सम क्वेश्चंस आर आल्सो बीइंग आस्क्ड इन द आईआईटीज. सो जस्ट यू कैन सी हियर व्हेन ओवर इंटीग्रल एस वैल्यू, जब हमारे ऑर्बिटल्स होंगे तब हमारी एस की वैल्यू ओवरलैप इंटीग्रल वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी. हम बात करेंगे तो यू सी दैट एस इज 0. ओके, सो देन जब हमारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसके इंटीग्रल की वैल्यू 0. जो मैंने जस्ट ये वाला डायग्राम देखा था कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि एक एस है और बी है
तो वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है फॉर्मेशन, तो वो नॉन बॉन्डिंग कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर वैल्यू 0। सिमिलरली एक P है और एक D है, अगर वहाँ पे हमारा फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो ये नॉन बॉन्डिंग मीन्स नो चेंज इन एनर्जी, दिस कंडीशन इज नोन एज नॉन बॉन्डिंग. सो आई विल जस्ट टेल यू दिस इन सम डायग्राम्स ऑल्सो. हेयर यू कैन सी दैट अभी आपने क्या डिस्कस किया कि जब आपकी S की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तब हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं. तो आप देखिए ये जो A डायग्राम है यहाँ पर क्या है, हमारे कौन से ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं, हमारे P ऑर्बिटल्स. मीन्स आप ये तो समझ में आ रहा है 2 हैं तो ये P है ना, जस्ट द डायग्राम इज़ लाइक दिस. ये हमारे 2 लोब्स है ना, तो ये P शेप है ना, तो ये PP ओवरलैपिंग हो रही है. बट यू कैन सी दैट ओवरलैपिंग इज पॉसिबल एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बनेगा P में. एंटी बॉन्डिंग कैसा हो जाएगा, जब ये इस तरह आप ध्यान से देखो तो ये हमारे प्लस प्लस साइंस पास में है और यहाँ पर हमारे प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एंटी बॉन्डिंग है. इसमें देखेंगे आप तो ये कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपका पॉजिटिव है, मीन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहा है. दिस इज ऑल्सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. दिस कंडीशन इज ऑल्सो अवर बॉन्डिंग कंडीशन. ओके, तो आप अगर A से F तक के डायग्राम देखते हो, मीन्स A B C D E and F. So all these gives rise to the bonding molecular orbitals. On the other hand, all these diagrams are for the anti-bonding molecular orbitals. Okay, और ये जो हमने नीचे बनाए हुए हैं ना ये डायग्राम्स हमारे, इनके लिए S की वैल्यू कितनी है, 0 है. तो ये हमारे कैसी कंडीशन हो रही है, देयर इज no overlap is possible. So I hope you can take the screenshot of these diagrams and you can also write them in your own handwriting. I hope the video समझ आया होगा आपको. You can take the pics and you can complete the notes. I will make another videos for the molecular orbitals diagram separately, as these notes are lengthy. I hope you write only that much, how much you can learn for your exams. Thanks for watching. Do subscribe the channel and share with your friends.